एंड वेलकम टू पीएलसी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एमसीक्यू है। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। इस तरह का आने वाले टाइम में और भी सीरीज आएंगे। ये हर तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कंप्यूटर साइंस पे आधारित होते हैं उनके लिए यूजफुल है, चाहे वो केवीएस एनबीएस पीजीटी टीचर का हो, चाहे वो बिहार में बीपीएससी टीआरई पीजीटी लेवल का जो 11-12 का टीचर है उनके लिए हो, चाहे बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर के लिए उनके लिए हो, ये सबके लिए यूजफुल साबित होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा और जूम मैं कर देता हूँ। अगर आप में ये इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसका सही आंसर होगा डी। ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, सही बात है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है डैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज। जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है उनको मैनेज करता है। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, एक तरह से इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। जो भी हार्डवेयर है, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उनके बीच में मीडिएटर के तौर पे भी काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड या ऑल ऑफ द एबव। दूसरा क्वेश्चन है टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम कॉल। इसका सही आंसर क्या होगा? सिस्टम कॉल्स। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको वो चुनना है जो नॉट ट्रू है, जो सही नहीं है। तो कर्नेल के बारे में है। कर्नेल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसका सही आंसर होगा सी। कर्नेल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये बात सरासर गलत है। कर्नेल ही, जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले कर्नेल लोड होता है। वो कर्नेल ही है जो सब कुछ आपके कंप्यूटर में संभालता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर बोल सकते हैं कर्नेल होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर सी ही होगा। 4 नंबर पे आते हैं। कह रहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें हर तरह के एरर जो भी ABC है ये सबको हैंडल करता है, चाहे वो पावर फेलियर हो, चाहे वो प्रिंटर में पेपर ख़त्म हो जाए वो हो, चाहे वो आपका कनेक्शन लॉस हो जाए इंटरनेट का। ये हर तरह के एरर को ये हैंडल कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखते हैं। अरे व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर का मेन फंक्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन सही ए होगा। ठीक है, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। जो भी हम लोग कमांड प्रेस करते हैं, जैसे कि आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज किए होंगे, उसी आधार पर थोड़ा सा सोचते हैं। तो जो कुछ हम लोग कमांड लिखते हैं ना, उसको एक तरह से क्या करता है, कमांड इंटरप्रेटर ट्रांसलेट कर देता है और उसके बिहाफ में कोई काम करा देता है। छठा, ठीक है, आधा इसका ऑप्शन नीचे है, आधा ऊपर है। चलिए इसमें देखते हैं। कह रहा है कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो सबके सब CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, राउंड रोबिन भी है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी है, प्रायोरिटी आधारित भी CPU शेड्यूलिंग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द मेंशन्ड। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। If a process fails, most operating system write the error information to a log file। जो भी प्रोसेस अगर कोई फेल होता है तो उसका जो भी एरर कोड वगैरह होता है, एरर इन्फॉर्मेशन, वो लॉग फाइल में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिख देता है। 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पाम OS। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? पाम OS। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। OS X ये क्या है? द OS X हैज हाइब्रिड कर्नल। OS X एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, इसका जो कर्नल होता है ये थोड़ा सा हाइब्रिड होता है। ठीक है, हाइब्रिड। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम। एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है तो इसको बोलते हैं यूनि प्रोसेसिंग। टास्किंग कोई कंसेप्ट नहीं होता है, मल्टीटास्किंग एक कंसेप्ट है, लेकिन यूनिट टास्किंग कोई कंसेप्ट नहीं है। तो यूनि प्रोसेसिंग ही होगा इसका। ठीक है, यूनि प्रोग्रामिंग भी कोई कंसेप्ट नहीं है, मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए 11 नंबर पे आते हैं।
इन ऑपरेटिंग सिस्टम each प्रोसेस हैज इट्स ओन, सब हो जाएगा इसका आंसर, एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, ओपन फाइल्स, पेंडिंग अलार्म्स, सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर्स। हर प्रोसेस के लिए अपना अपना होता है ये सब चीज, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 12 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेसेस। तो फोर्क एक फंक्शन होता है जो फोर्क फंक्शन क्या करता है, नया प्रोसेस जनरेट करता है। 13 ए प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू। कह रहा है कि एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू, किस कारण से एक प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी है ये सब इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ द मेंशन। नॉर्मल एग्जिट होता है उससे भी टर्मिनेट हो जाता है, फैटल एरर के कारण भी टर्मिनेट हो जाता है, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस उसके कारण भी टर्मिनेट हो जाता है। 14 नंबर देखते हैं। ठीक है, करेक्ट, व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। जब प्रोसेस का लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारा स्टेट होता है, आप उसको स्टेज भी बोल सकते हैं, तो बहुत सारा स्टेट होता है। तो वहीं बोल रहा है कि व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ ए प्रोसेस, रेडी स्टेट के बारे में। तो व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, उसे हम लोग बोलते हैं रेडी स्टेट। 15 व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। दो प्रोसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या है, तो वही बात है कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। दो प्रोसेस के बीच में जब कम्युनिकेशन किया जाता है उसी को बुलाया जाता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। 16 ए सेट ऑफ प्रोसेसेस इज डेडलॉक इफ। देखिए डेडलॉक जो है ना, डेडलॉक जब हो जाता है तो कोई प्रोसेस काम ही नहीं करता है। ठीक है, तो ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉरएवर। हर प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा और वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा, फिर वो कभी एक तरह से मतलब रिवाइव कर ही नहीं पाएगा। 17 कह रहा है कि ये प्रोसेस स्टैक डज नॉट कंटेन पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। ये प्रोसेस स्टेट ब्लॉक चाइल्ड प्रोसेस का कंटेन नहीं करता है। Which system call can be used by a parent process to determine the termination of a child process। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेट। 19 द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय करेंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है जिसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, आइए 20 नंबर पर चलते हैं। कह रहे हैं कि ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको शॉर्ट में पीसीबी बोलते हैं, ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बूट स्ट्रैप प्रोग्राम को कंटेन करके नहीं रखता है, बाकी जो कुछ है सबको कंटेन करके रखता है। 21 नंबर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज थ्रोपुट। थ्रोपुट बोलते हैं इसे। 22 नंबर द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस इज डिफाइंड बाय द करेंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस का स्टेट क्या है ये कैसे तय किया जाएगा, तो अब भी उसका एक्टिविटी क्या है उसी आधार पर उसको तय किया जाता है। Which of the following is not the state of process। तो देखिए न्यू स्टेट होता है, वेटिंग स्टेट होता है, रनिंग होता है, ओल्ड कोई स्टेट नहीं होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 व्हाट इज ए पीसीबी मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो ये एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि डाटा स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ते हैं ना, मतलब डाटा को एक सिस्टमेटिक ढंग से रखना। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में बहुत तरह का डाटा होता है प्रोसेस से रिलेटेड, उसको एक तरह से सजा के रखा जाता है। 25 द एंट्री ऑफ ऑल द पीसीबी
ऑफ द करेंट प्रोसेस इज इन। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी प्रोसेस पीसीबी है, तो जो भी करंट में प्रोसेस चल रहा है तो उसके सारे एंट्री को रखना, वही बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस टेबल, पीसीबी एक तरह का टेबल ही तो होता है। इसमें टेबल के फॉर्म में बहुत तरह का इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। इधर मान लिया कि हेडिंग लिखा हुआ है और इधर प्रोसेस से रिलेटेड डाटा लिखा हुआ है। 26 करेक्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग बोले ना, मल्टी प्रोग्रामिंग एक कंसेप्ट है। इसमें होता क्या है कि एट ए टाइम मेमोरी में ढेर सारा एप्लीकेशन को स्टोर किया जाता है, मतलब ढेर सारा प्रोग्राम को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस को अगर स्टोर करके रख रहा है तो उसका मल्टी प्रोग्रामिंग का डिग्री उतना ही ज़्यादा होगा। 27 ए सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल अलाउ द प्रोसेस टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट ए टाइम। सिंगल थ्रेड है तो एक ही काम करेगा एट टाइम। चलिए 28 पे देखते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या उद्देश्य है? तो यूटिलाइजेशन को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू को खूब अच्छे तरीके से मतलब यूज किया जाता है इसमें। Which of the following do not belong to queue for processes? PCB queue इसका सही आंसर होगा। This when the process issues an input output request, when the process is issues an input output request, इसका सही आंसर होगा A, it is placed in an input output queue। जब कोई प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की ज़रूरत होती है तो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट उसको चाहिए, तो उसको इनपुट आउटपुट क्यू में डाल दिया जाता है। 31 व्हाट विल हैपन व्हेन ए प्रोसेस टर्मिनेट। जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो उसको क्यू से रिमूव कर दिया जाता है। इट इज रिमूव फ्रॉम ऑल क्यू, जितने क्यू में है वो हर जगह से उसको हटा दिया जाता है। 32 व्हाट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इट सेलेक्ट्स प्रोसेसेस which have to be brought into the ready queue। ये एक तरह से उन प्रोसेस को सिलेक्ट करता है जो रेडी क्यू में जिनको लाना है, ठीक है। रेडी क्यू का मतलब होता है वो अब सीपीयू पे जाएंगे ही एग्जीक्यूशन के लिए, बस उनको नंबर मिलने की जरूरत है कि हाँ अब आपकी बारी है, अब आप सीपीयू पे आ जाइए। 33 करेक्ट, इफ ऑल प्रोसेस इनपुट आउटपुट बॉन्ड the ready queue will almost always be empty and the short term scheduler will have little to do। मतलब कि अगर सब इनपुट आउटपुट के लिए ही सारा प्रोसेस बन जाए तो एक तरह से रेडी क्यू में कुछ बचेगा ही नहीं, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को कुछ करने के लिए भी नहीं कुछ होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 34 करेक्ट, व्हाट इज ए मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, इट सेलेक्ट विच प्रोसेस टू रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाय स्वैपिंग। ये स्वैप इन स्वैप आउट का काम करता है, मेमोरी से उठा के हार्ड डिस्क में डालेगा या हार्ड डिस्क से उठा के फिर मेमोरी में लाएगा। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, it selects which process has to be executed next and allocates CPU। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर तय करता है कि रेडी क्यू से कौन जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, बस यही तय करता है। 36 द प्राइमरी distinction between the short term scheduler and the long term scheduler is। तो इसका इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी होगा,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। फ्रीक्वेंसी मतलब कि एग्जीक्यूशन का कितना तरह से उनका आउटपुट है, कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। 37, द ओनली स्टेट transition that is initiated by the user process itself is block। क्या कहते हैं? ब्लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 पे। कह रहा है कि इन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम when the time slot given to a process is completed, the process goes from the running state to ready state। मतलब कि उसको जो टाइम दिया गया था रन होने के लिए, अब वो टाइम उसका खत्म हो गया है, तो एग्जीक्यूशन से उसे हटा दिया जाए। तो एग्जीक्यूशन से हटेगा तो कहाँ जाएगा? फिर से लाइन में लग जाएगा, तो रेडी क्यू में चला जाएगा। चलिए 39 पे आ गए। 39 हम लोग का सेकेंड लास्ट है। इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, ऑप्शन सही होगा सी, मोर देन वन प्रोसेस रिसाइड्स इन मेमोरी। मल्टी प्रोग्रामिंग में यही होता है कि एक समय पे आपके मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोसेस को हम लोग स्टोर करके रखते हैं। 40, सपोज दैट ए प्रोसेस इन ब्लॉक्ड, a process is in blocked state waiting for some input output services। When the service is completed, it goes to ready state। अगर कोई ब्लॉक कर दिए, अगर कोई प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में है, उसको इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है, जिसके कारण थोड़ा देर के लिए उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अब वो चीज़ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट उसका पूरा हो गया है, तो फिर से वो रेडी क्यू में आ जाएगा। चलिए अब आपको रन कराया जाए, तो पहले रेडी क्यू में आएगा, फिर वो सीपीयू पे जाएगा। तो इतना 40 ही क्वेश्चन था इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और मॉक टेस्ट एमसीक्यू लेकर। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।